बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही ना जा जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज। आदरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, आपके क्षेत्र में माइक के आवाज 4-5 बजे भोरे से शुरू हो जाता है। कभी कभी तो लगता है कि ऋषिकेश से भी बढ़ गया। मैं अभी ऋषिकेश में रहता हूँ। इस क्षेत्र में 4 बजे 5 बजते ही माइक, कहीं बजरंग बली, कहीं राम जी, कहीं और, इतना हो रहा है कभी कभी आश्चर्य लगता है कि तो हरिद्वार ऋषिकेश से भी बढ़ गए। हरिद्वार ऋषिकेश में अब लोग जाते तो जरूर हैं, और वहां जाकर लोग कहां से आते हैं, लोग सब वहां हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत दूर दूर से आते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कितने का नाम गिनाया जाए, भारत के लोग आते ही। कुछ लोग तो घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, और जो सुनने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, जब भारत के ज्ञान को, ये अध्यात्म ज्ञान को सुनते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है कि ऋषिकेश, हरिद्वार में बहुत ऐसे साधु महात्मा हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। बहुत खर्च होता है। अब बताइए, हवाई जहाज से उसको 12 घंटा, किसी को 24 घंटा लगता है, कितना खर्चा होता होगा। कैसी जिज्ञासा है। अमेरिका से 4 आदमी आए वहां हमारे आश्रम ऋषिकेश में, सत्संग सुना। बोले महाराज, आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, क्या दीक्षा मिल सकती है?
मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो नियम है, आप यदि मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं तो आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। बोले बहुत दूर से अमेरिका से आए हैं। तो मैंने कहा कि मांस मछली, कहा नहीं महाराज, जबकि अमेरिका सब ऐसी जगह है जहां लोग मांस मछली अंडा शराब का बहुत उपयोग करते हैं। हर जगह हर तरह के जन होते हैं जिसका जैसा संस्कार है। बोले महाराज मैं नहीं खाता हूं। मैंने कहा सिद्धांत देख लो, हमारे संत मत का सिद्धांत है, क्या इसको आप पढ़ सकते हैं? बोले महाराज ये तो हिंदी में है, हिंदी तो मैं उतना नहीं जान पाता। तो एक हमारे गुरु भाई थे, इंग्लिश उनकी जानकारी थी इंग्लिश में। मैंने कहा इसको संत मत के सिद्धांत को समझाइए। तो उन्होंने इंग्लिश से संत मत के सिद्धांतों को समझाया और उसको अच्छा लगने लग गया। बोले महाराज दीक्षा लेंगे? बोले है अभी दीक्षा नहीं मिलेगा आपको। बहुत गिड़गिड़ाने लग गया। जब बहुत गिड़गिड़ाने लग गया और जो उनके सहयोगी थे भारत के, कहा महाराज कृपा कर दीजिए। आप तो कहते हैं कृपा कर दीजिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज का तो आदेश बहुत कड़ा है। जब तक सत्संग में उनकी मजबूती नहीं आएगी तब तक दीक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन गुरु महाराज भी कभी कभी रहम करते थे। यूको फ्यूजुता थे, जब उसको कैसा संस्कार था, संतों की खोज में कहां कहां निकला, कहां कहां गया भारत में। जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज के सानिध्य में आए और गुरु महाराज से निवेदन किया कि मुझे अध्यात्म ज्ञान का शिक्षा दीक्षा दीजिए, तो गुरु महाराज तो महापुरुष थे, संत थे, उनके लिए क्या कहा जाए। वो तो सबके दिल दिमाग को देखते हैं। संत क्या करते हैं? संत ऐसे महापुरुष होते हैं, मैं उनके दिल दिमाग, प्रत्येक व्यक्ति के दिल दिमाग को देखते हैं, क्या ख्याल है। तो फिर गुरुदेव ने यूको फ्यूजिता को भजन भेद दिया कुप्पा घाट में। साधना करने के लिए बैठा तो कई घंटे तक बैठा रहा। ध्यान साधना शिविर है, यहां पर हम लोग जो आए हैं यह ध्यान साधना शिविर है। और ध्यान साधना शिविर में कहां से आए थे यूको फ्यूजिता, कैसी हुई माता थी, कैसा संस्कार था, बहुत जगह खोजा और परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के महाराज में आकर उनके जीवन में तसल्ली हुई, भजन भेद लिया और साधना किया। क्योंकि संत मत
में साधना की विशेषता है। साधना की विशेषता है। ढोलक हारमोनिया के मृदंग बजाने से काम नहीं चलता है, अधिक सुनने से भी नहीं। सुनिए जरूर, लेकिन विवेक रखिए क्या कहा गया। अब विचार करिए कि युजिता बैठ गई ध्यान करने के लिए और फिर उन्होंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में कि यह हार्ड है, फिर कहा सरल है। और साधना में जो जो उनकी अनुभूति हुई गुरु महाराज के सामने रख, बताइए संस्कार है। मैं तो बार बार सुनाता हूं कि यह आस पास में जितने हमारे भाई बंधु माता बहन हैं, यहाँ जो 7 दिन का ध्यानाभ्यास सत्संग रखा है, अवश्य ही आइए। यहाँ यह संत मत समन्वय मत है। यह यहाँ पर ज्ञान की और ध्यान की प्रधानता है। तो जरूरी है, मैं तो आह्वान करता हूं, आइए जीवन को सार्थक बनाइए। तो मैं सुना रहा था कि ऋषिकेश हरिद्वार में कितने दूर दूर के लोग आते हैं इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए। जाइएगा ऋषिकेश में तो मैं देखता हूं विदेशी लोग गंगा के किनारे पत्थर पर बैठकर बड़े आनंद से बैठ करके जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है। आश्चर्य लगा मुझे। मैं देखता हूं, जब घूमने जाता हूं ऋषिकेश तो देखता हूं कि ये विदेशी लोग, दूसरे देश के लोग बैठ करके साधना करता है गंगा नदी के किनारे। हम भारतीय धर्म, वैदिक धर्मावलंबी का ख्याल होना चाहिए कि सत्संग में अपने मन को लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ध्यान, 5 समय ध्यान है, 3 समय सत्संग है। सत्संग क्या करता है, सत्संग से क्या लाभ मिलता है? सत्संग साधक के लिए जल के रूप में होते हैं। साधक के लिए सत्संग क्या है? जल के रूप में होते हैं। जैसे आप बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, जल नहीं पीजिए तो शरीर में वह अन्न पचेगा कि क्या करेगा? गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा? कौन कौन बीमारी हो जाएगा। तो संतों का ख्याल है कि सत्संग क्या है? जल के रूप में होता है। जो ऐसे सत्संग को तो
दो भागों में संतों ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह धर्म कथा है। कभी राम जी के बारे में सुनेंगे कि राम जी ने कितना ध्यान किया, कभी भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया कि नहीं किया, कभी ब्रह्मा जी के बारे में सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ध्यान किए हैं कि नहीं किए हैं। जितने भी इस धराधाम पर महापुरुष को आप देख रहे हैं, सबों ने साधना किया है। और आपके सामने जो देखते हैं कितना बढ़िया से यहाँ के कमिटी के लोगों ने सजाया है, किसको बैठाया है? एक संत को बैठाया है, जबकि वह पंचभौतिक शरीर में नहीं है, उनका एक प्रतिमा है, बिठाया है यहां। क्या कारण है? क्या इन्होंने किया जो आज ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा को रखकर इतनी सजाई वजाई गई है? क्या था? इन्होंने क्या किया? साधना किया। हम लोग ऐसे महापुरुषों के भक्त हैं, संतान हैं। हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है कि संतों के पथ के पथिक बनना चाहिए। यदि संतों के पथ के पथिक नहीं बनेंगे, असंतों के पथ के पथिक बन जाएंगे, तो विचार करिए कितनी कष्ट है, कितना दुख है, क्या क्या जीवन में कितना कितना पैसे का व्यय होता है। यदि दुष्ट का संग हो गया, पैसे का कितना अपव्यय होता है, चैन नहीं मिलता है, नींद नहीं होती है। लेकिन महापुरुषों का संग हो जाए, संतों का संग हो जाए, बड़ा आनंद। मुद मंगल मैं संत समाजों, जो जग जंगम तीरथ राजों, राम भगत जह सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। अभी आप हमारे जवाहर बाबा से इसके बारे में सुन चुके हैं। अभी आप लोग धर्म कथा में, यह सत्संग और अंतर में जो सत्संग है, ये दोनों कार्य यहां चल रहा है, बाहर में भी और अंतर में भी। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि जितने भी महापुरुष आप देख रहे हैं, सबों ने सत्संग किया है, साधना किया है, तप किया है। मानस में आया है, तप बल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जिसको कहते हैं, तप किया है, साधना किया है।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जाने। हमारे परमाराध्य सदगुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कितना तप किए हैं, साधना किए हैं। धरहरा में एक कुएं में बैठ करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को जर्जर कर दिया, इतना तप किया। आज साधना और तप का प्रभाव है कि आप हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज शरीर में नहीं हैं, लेकिन विचार करिएगा कि इनके कितने पुत्र और पुत्री हैं। विवाह तो किया नहीं, आप लोग तो विवाह शादी वाले हैं ना। गुरु महाराज की जो सेवा थी, मैं सेवा में था, गुरु महाराज की सेवा में विचार करता हूं कि गुरुदेव के दर्शन के लिए, गुरुदेव के खाने पीने के लिए, गुरुदेव के लिए वस्त्राभूषण के लिए लोग ललायित रहते थे कि मेरा एक थोड़ा सा आधा चम्मच भी खा ले, मेरा वस्त्र अंगीकार कर ले। यह किसका प्रभाव? गुरु महाराज के सामने ऐसा ऐसा कौन कौन देश दूसरे विदेशों से फल आता था। हम लोगों को भी सौभाग्य होता था, गुरु महाराज से बड़े थोड़ा सा लेते थे, अरे सबको बांट दो, खिला दो सब। पूछे थे कहाँ से लाए भाई, तो अमुक जगह से लाए, कभी देखा भी नहीं था मैंने। अब ये साधना, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, और माइक से जहां तक आवाज जा रहा है, तो साधना सर्वोपरि है। समय निकालिए और समय निकाल करके साधना करने के लिए आइए, सत्संग में आइए। आप लोग कहिएगा सत्संग तो होते ही रहता, सुनता ही रहता, बस यहीं आप सत्संग होते रहता है, सत्संग सुनते रहते हैं। क्या सुनना है? मौका लगाइए, संत मत के विचारों को सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और आप सारग्राही बनिए। जब सारग्राही बनेंगे, आपके अंदर में विवेक होगा कि साधना करनी है, तो अभी ये समय आपका हाथ से चला नहीं जाए। आइए, कितना समय हुआ? हो गया? अच्छा, चलो ठीक है।
तो मेरे कहने का आशय है, गोस्वामी जी ने कहा, मुद मंगल में संत समाजो, आनंद और कल्याण करने वाला संतों का समाज है। हाँ, आप लोग खूब मौज से सुनिए, कोई बात नहीं, माइक से तो कोई जरूरत भी नहीं उठना है, दूर आ सुनेगा, लेकिन आप लोग सुनिए यहां से जितना समय मिला है। आनंद और कल्याण जो साधु संघ है, मुदमंगल में संत समाजों, आनंद और कल्याण का, यह संतों का जो समाज है आनंद और कल्याण के लिए है। जीवन में आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अरे खाना पीना तो, बच्चा पैदा करना, डरना, ये सब तो एक चींटी भी, मैं बराबर सुनाता हूं, एक चींटी भी कर रही है। चींटी को कहां सत्संग का और साधना का ज्ञान होगा? रहे है, बहुत सारे जीव, शरीरधारी जीव हैं, नहीं होगा उससे साधना। सत्संग साधना करेंगे तो बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, यहां भी सुख मिलेगा और यहां के बाद भी सुख मिलेगा। तो हम लोगों को चाहिए, जो भी मानस से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया, मैं इसलिए मैं सुनाया कि जितने भी महापुरुष देख रहे हैं सबों ने साधना किया। कहिएगा कि लक्ष्मी थी, भगवान शिव जो साधना किया, कहां जाकर भगवान शिव ने साधना किया? हिमालय में। भगवान विष्णु ने भी साधना किया, कहां? हिमालय में। ब्रह्मा जी ने भी साधना किया। बिना साधना से जितने भी हैं सबों ने साधना किया। तो संत मत के सत्संग में प्रेरित किया जाता है कि साधना करनी है। बहुत सारे लोग हैं कहते गए आंख बंद करने से क्या होता है। एक रोज आंख बंद नहीं करिए। बहुत ऐसे लोग कहने वाले हैं, मखौल करते हैं कि आंख बंद करने से क्या होता है। मैं तो सुनाता हूं कि जो मखौल करते हैं कि आंख बंद करने से क्या मिलता है, 12 घंटा आंख नहीं बंद करिए, देखिए क्या होता है। एक बाबा, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, परेशान हो गए, अब आंख बंद कर लेते हैं थोड़ा सा। आंख बंद करते हैं तो क्या हो जाता है? आंख बंद करने से जब आप नींद में, गहरी नींद में चले जाते हैं, क्या होता है? चैन मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है, ईश्वर ने, परमात्मा ने हम जीवों को यह मनुष्य शरीर दिया है या और प्रकार का शरीर दिया है, तो सभी में आंख बंद होता है। गाय भैंस को देखिएगा, आंख बंद करता है कि नहीं? खुले रहता है। बकरी को सब आंख बंद करे। और जो लोग कहते मखौल कर आंख बंद करने से क्या होता है, ज्ञान का अभाव है। नहीं आंख बंद करिएगा तो ये हम लोगों के बीच में ये जो रोज हम लोग देखते हैं
कि हम आंख बंद करते हैं, बड़ी परेशानी हुआ है, इतनी थकावट है, चैन नहीं है, तो आप विश्राम में चले गए। और जब विश्राम में कहां चले गए? शरीर हृदय में चले गए विश्राम में। 13 इंद्रियों से आपकी छुटकारा मिल गई। एक इंद्रियां शरीर हृदय में काम कर रहा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चित्त। और इधर 13 इंद्रियां काम करना छोड़ दिया। एक चित्त है शरीर हृदय में, सुसुप्ति अवस्था में। तो दिन भर आप परिश्रम किए हैं, कष्ट हुआ है या और तरह की परेशानी है। अभी क्या करता है, जब बहुत बहुत परेशानी होता है ना, तो नींद की गोली खाते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया ना, कुछ हो गया इस तरह का, अब रात दिन वही दिमाग में घूमेगा। क्या करेगा बेचारा? नींद की गोली लेते हैं कि थोड़ा सा विश्राम हो जाए। तो विश्राम में जाते हैं तो शरीर में एनर्जी, ताकत हो जाता है। ये सत्संग में सुनाया जाता है। कितने भी आप थक गए हैं, जब आप गहरी नींद में चले गए, थोड़ा देर ही चले गए, तो आपके शरीर की जो एनर्जी है, ताकत है, और जो लॉस हुआ था वह खत्म हुआ था, फिर वह बन जाता है। फिर आओ, जब जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। इसीलिए यहां संत मत के सत्संग में ध्यान के लिए आंख बंद किया जाता है। और आंख बंद करने का भी रहस्य है, फिर आप लोगों को सुनाया जाएगा। इसलिए सत्संग में आइए और साधना में अवश्य आइए, बैठिए, जो समय आपको मिल जाए। घर के काम करते करते किसी का तो अब जाने की बारी आ रही है। बहुत अच्छा महापुरुष कहते हैं, इसलिए आंखों में सत्संग ध्यान यदि इस तरह का आदत आप लगाएंगे तो बुढ़ापे में काम देगा। आंखों में पड़ेगा छाला। अब तो छाला नहीं है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तुरंत ही डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। जिसके पास पैसा नहीं है तब छाला रहेगा, और यदि प्रभु की कृपा नहीं है तो छाला बना ही रहेगा। प्रभु का कृपा है तब तो ऑपरेशन करने के बाद छाला खत्म होगा। क्या हो गया? छाला किसको कहते हैं इंग्लिश में? मोतियाबिंद। आंखों में पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला। देखिए हमारे एक बाबू हैं, लाठी का पड़ेगा पाला। कब? जरा जिंदगानी में परे परे थूकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति न रहेगी भक्ति क्या करेगा। बूढ़ा सब आदमी देखो, मैं घूमने के सत्संग करने के लिए गया था, एक मैया थी, लाठी लेकर चल रही। प्रणाम किया, बोले बाबा बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है। तो मैंने कहा सत्संग करती हो, साधना करती हो? बाबा सत्संग ध्यान हम जानवे नहीं करते हैं, तो चलो वहां सत्संग ध्यान करने के लिए। नहीं बाबा कहाँ फुर्सत है। कि अब तुम जाने वाली है। कहते हैं बाबा बहुत कष्ट है, दुख है, तो चलो सत्संग ध्यान कर गया। नहीं बाबा
पोती के ब्याह हो जते ना तब सोचबे ई सब बराबर यही बैकुंठपुर में। अब विचार करिए, पोती का ब्याह देखेंगे तो संत लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की यह स्थिति है और बुढ़ापे में सुधार बना रहे तो सत्संग ध्यान में मन को लगाओ। इसलिए आंखों में पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी का पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में परे परे थूकते रहोगे पिकदानी में, शक्ति न रहेगा भक्ति क्या करेगा। दास मलूक कहे भक्ति करो बुढ़ापा में, जवानी में शरीर में जब तक ताकत है तो भक्ति करो। रांची में 102 वर्ष के बूढ़ा, मैंने कहा कि महाराज आप 102 वर्ष के ऐसे 103 वर्ष का बोल रहा था, फन फन करता था हमके लिए। अच्छा, बैठता था साधना करने के लिए, खूब बढ़िया से बैठता था। इतना 102-3 का उम्र है, बैठ रहा है ध्यान करने के लिए। बोले हाँ बाबा, मुझे साधना मैं आज से नहीं, बहुत गुरु महाराज के समय कहीं 97-98 की बात उन्होंने की। 5 पर 7 57-58 की बात करी, 57-58। बोले तभी से साधना कर रहा हुआ, और उस समय साधना करता था, अभी भी साधना करता। आप देखिए ऐसी बुढ़ापा है फिर भी रांची गया था, ध्यान साधना शिविर था 15 रोज का, खूब मुस्तैदी से बैठता था। 2 मंजिला पर चढ़ जाते के लिए आश्चर्य है आपका, कितना हिम्मत है। हिम्मत को उसको मैंने देखा। जिसको हिम्मत नहीं है ना जवान, दूर कहाँ बैठ लो जाते हो, बैठेगा ही नहीं। इसलिए नहीं कि लक्ष्य ज्ञान का अभाव है। संसार के लिए तो बहुत परिश्रम करेगा, लेकिन साधना सत्संग के लिए बगल में ही रहेगा। सत्संग स्थल पर आना नहीं चाहेगा। तो घंटी तो बज गई है? तो अब हम लोग समापन की ओर चलें। फिर आप लोग साधना में 6 से 7 है, 6 से 7 ना, तो फिर आप 6 से 7, अरे भाई तो लिस्ट टांग दो बना के, गोपाल बाबू एक तो लिस्ट बना के कहीं टांग दीजिए, हमको तो पूछना पड़ रहा है। तो आप लोग 6 से 7 आइए ध्यानाभ्यास में, फिर साधना, थोड़ा कीर्तन होगा बहुत। तो यहीं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से। लगता है आप लोग खुश नहीं हैं? बोलिए प्रेम से। हाँ, अब खुश हो गए। ठीक जय गुरु महाराज। अल्लाह आरती करो भाई। हेलो।